बातचीत कर रहे हो, किसी से कोई चर्चा कर रहे हो, बीच में यदि कोई शोर पड़ जाए, कोई आवाज़ आ जाए, तो आपकी मनोस्थिति जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें आपको दिक्कत आती है, ध्यान टूट जाता है। ध्यान क्या है कि एक सुर्त, जैसे सुर्त कहते हैं, ये नहीं सुर्त आप ध्यान में लगाते हो। सुर्त जो होती है, किसी के साथ बातचीत कर रहे, आपको बातचीत करके आनंद आ रहा, सुख मिल रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है, उसको सुर्त बोलते हैं। आपकी सुर्ती लगी हुई है, आपका मन लगा हुआ है। जब आप किसी से बात करते हो, संगीत सुनते हो, कहीं जा रहे हो, किसी के साथ विचर रहे हो, आपका मन भटकता रहता, मन दुखी सा रहता। वो क्या कारण है? या तो उस व्यक्ति में अस्थिरता है, उस व्यक्ति में पवित्रता नहीं है, वो तामसिक व्यक्ति है, या फिर जिस स्थान से आप विचर रहे हो, जिस स्थान से आप जा रहे हो, वो स्थान अपवित्र है, वो स्थान दूषित हो सकता है, वो स्थान की वातावरण या ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है। इसी तरह मानसिक स्थिति जब होती है, ये स्थिरता की तरफ जब बढ़ जाती है, तो इंसान को फिर ईश्वर की तरफ बढ़ते हुए कर्म करना पड़ता है। कर्म कैसे करना पड़ता है कि आप निरवकार स्थिति में आ जाइए। निरवकार स्थिति में आकर के जैसे आप कोई कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी रिश्तों के साथ विचर रहे हैं, आप किसी रिश्ते की मदद कर रहे हैं, उसको आप धन उपलब्ध करा रहे हैं, आपको कारोबार में पार्टनर बना रखा है, लेकिन ये चीज़ें करते हुए भी आपको सुख नहीं मिल रहा, सामने वाला व्यक्ति आपको उसका भाव नहीं दे रहा, आपका एहसान नहीं कर रहा, वो आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा, वो आपके साथ मित्रता का व्यवहार नहीं कर रहा। इस कारण से इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो व्यक्ति अपवित्र है, उसमें पवित्रता नहीं है, और आप जैसे जैसे उसके साथ विचर करेंगे तो आपकी पवित्रता भी भंग होने की संभावना बनी है। आपने अपनी पवित्रता को कैसे बचाए रखना है कि आप किसी के साथ काम करने से पहले, किसी के साथ विचरने से पहले, किसी के साथ रिश्ते बढ़ाने से पहले, किसी के साथ मित्रता बढ़ाने से पहले, किसी के साथ व्यापार करने से पहले आप बहुत बार सोचें, विचार करें, चिंतन करें, चर्चा करें, फिर उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचे। ये है स्थिर अवस्था। अस्थिरता, तकलीफ, मन का दुखीपन, मन का भयभीत हो जाना, ये कहीं बाहर से नहीं आती, हमारा खुद ही ये वातावरण पैदा किया होता है। हम काम करने से पहले उसका चर्चा नहीं करते, चिंतन नहीं करते, उसके बारे में खोज नहीं करते, इसलिए ये सारी तकलीफ की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। हमें कोई भी कार्य करने से पहले हम कई बार काम करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष उगता नहीं है, हमें थोड़ी सी अप्रसन्नता होती है, हम फिर दोबारा वृक्ष लगाते हैं, फिर वो वृक्ष सूख जाता है, जब बारिश आ जाती है वृक्ष गल जाता है, फिर भी हमें अप्रसन्नता होती है। लेकिन जब हम प्रयासरत रहते हैं, प्रयास को छोड़ते नहीं हैं, तो एक ना एक दिन वह आपकी कामयाबी को ईश्वर सार्थक करता है, साकार करता है। आपने कभी चींटी को देखा है? चींटी दीवार पर चढ़ती है, वो अपना भोजन लेकर के चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। वो चींटी 1000 बार भी गिर जाए तो वो चढ़ना नहीं छोड़ती, लेकिन वो अपने कार्य में कामयाब होती है, उसे कामयाबी मिलती है। ये एक जीवन का आधार है। मान अपमान, यश अपयश, ये जीवन के साथ, इंसान के कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जी इंसान को कितना मिलता है, कितना कम मिलता है, कितना अधिक मिलता है, ये अपना सारा प्रलब्ध है। इससे आपने दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। यश मिल गया,
तो प्रसन्न नहीं होना, अपयश मिल गया तो दुखी नहीं होना। निर्विकार स्थिति यानी कि समभाव में हमने रहना, हम और आप एक ही हैं। इसलिए जैसे चींटी अपना प्रयास नहीं छोड़ती, इंसान को भी अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। एक ना एक दिन इंसान को कामयाबी जरूर मिलती है। दुखी नहीं होना, किसी काम में आपको कामयाबी नहीं मिलती, हमें कामयाबी नहीं मिलती, इसके लिए छटपटा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कई बार हम कर्म करते हैं, हम बहुत कर्म करते रहते हैं, हमें उसका फल नहीं प्राप्त होता। अरे भाई, जरूरी नहीं जो आप कर्म कर रहे हो। जो व्यक्ति आम का पौधा लगाता, अब तो आम के पौधे आ गए, वो साल में 6 महीने में फल देना स्टार्ट कर देते हैं। पुराने ज़माने में 10-12 साल में आम का पौधा फल देने लायक होता था। ये नहीं कि आप फल का पौधा लगाए, उसका फल आपको ही प्राप्त हो सकता, आपके बच्चों को प्राप्त हो, आपके आसपास का रिश्तेदार को प्राप्त हो। इसलिए आप कर्म करो, उसकी फल की इच्छा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने फल की इच्छा ही नहीं करनी। जिनकी फल की इच्छा करनी है उतनी ही करनी है जितनी पर्याप्त हो, हमारे वश में हो। इसलिए हम कर्म करें, उसकी इच्छा ईश्वर पर छोड़ दें। हो सकते हम कर्म करते जाएं, हमारे पीछे के जो कर्म है वो इतने विनाशकारी हो, इतने खतरनाक हो, हमें इस जन्म में वो फलों की जो पाप है उसकी पूर्ति करने में हमारा कर्म सारा जीवन पूर्ण गुजर जाए। तो हो सकता है कि हम कर्म जो करते रहे वो जमा हो जाएंगे हमारे कर्म, तो हमें अगले जन्म में उसकी फल की प्राप्ति हो। ये सोचते हुए हमने, भगवान कृष्ण कहता है, इसलिए अब कर्म करना आपके वश में, फल की प्राप्ति करना आपके वश में नहीं है। आज का विषय इतना ही। ओम शांति शांति शांति।